सुबह की हल्की किरणों में लाल रंग की सलवार सूट पहनी एक सामान्य सी महिला बाजार की ओर बढ़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये साधारण दिखने वाली महिला असल में जिले की कलेक्टर अदिति वर्मन है। अदिति ने जानबूझकर ये रूप धारण किया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वो अपने बीते दिनों की यादों में खोई हुई थी और अचानक सोचा क्यों ना आज पुराने दिनों जैसा सड़क किनारे का अंडा खाया जाए। थोड़ी दूर चलकर उनकी नजर सड़क किनारे लगे एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहां करीब 50 साल की एक दुबली पतली बूढ़ी औरत अंडे बेच रही थी। अदिति धीरे धीरे ठेले के पास आई और मुस्कुराकर बोली, अम्मा 3 ऑमलेट बना दीजिए। बूढ़ी औरत ने तुरंत तवे पर तेल डाला, अंडा फोड़ा और झटपट गर्मा गर्म ऑमलेट प्लेट में दे दिया। जैसे ही अदिति ने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे पर सुकून और खुशी झलक उठी। बचपन से ही उन्हें अंडे बहुत पसंद थे और आज का वही सादा ऑमलेट उन्हें पुराने दिनों की यादों में ले गया। पर ड्यूटी और व्यस्त जिंदगी की वजह से ऐसे मौके कम ही मिलते थे। अदिति ऑमलेट चख ही रही थी कि अचानक एक इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ आया और ठेले के पास रुककर चीखा, ए बूढ़ी औरत, अब जल्दी से पैसे निकालो। झड़प भरी आवाज सुनकर अंडा बेचने वाली बुजुर्ग महिला डर गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो घबरा कर बोली, साहब अभी तो दिन की शुरुआत है, मैंने कुछ कमाया भी नहीं, ग्राहक अभी अभी आए हैं, शाम को आइएगा तो दे दूंगी। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। बिना सोचे समझे इंस्पेक्टर ने उस बूढ़ी महिला के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये नजारा देखकर अदिति का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर कड़क आवाज में कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात का पैसा मांग रहे हैं? किस हक से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? किसी गरीब लोगों से ऐसा व्यवहार करना आपके अधिकार में नहीं है। इंस्पेक्टर रितेश ने घूरते हुए कहा, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम हट जाओ यहाँ से, ज्यादा कहोगी तो अभी तुमको यहीं गिरफ्तार कर लूंगा। अदिति ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, आपका ये बर्ताव गलत है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप गरीबों से वसूली करें। आप इनके साथ अन्याय कर रहे हैं और इसका दंड आपको भुगतना होगा। ये कहते ही रितेश का गुस्सा और बढ़ गया, चेहरा लाल हो गया। तभी वो भड़क गया। उसने अचानक अपना आपा खो दिया और अदिति के गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि अदिति थोड़ा लड़खड़ा गई पर तुरंत संभल गई। उनकी आंखों में अब आग थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, आपने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं आपकी शिकायत दर्ज कराऊंगी। इंस्पेक्टर रितेश तंज कसते हुए बोला, शिकायत? तू समझती क्या है? ज्यादा बोली तो इतना पीटूंगा कि घर तक नहीं पहुंच पाएगी। निकल यहाँ से वरना धक्के मार के भगा दूंगा तुमको। ये कहकर वो फिर उस बुजुर्ग महिला की ओर मुड़ा, उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, अरे औरत, ज्यादा चालबाजी मत कर, जल्दी से पैसे दे वरना मैं तेरा ठेला तोड़ दूंगा। गुस्से में उसने ठेले पर लात मारी। ठेला उलट गया और सारे अंडे सड़क पर बिखर गए। बेचारी औरत डर के मारे कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घुटनों पर बैठकर बिखरे अंडे उठाने लगी और रोते रोते बुदबुदाने लगी, हे भगवान, अब क्या करूं? तभी इंस्पेक्टर ने लाठी उठाकर उसकी पीठ पर मार दी। महिला चीख पड़ी और हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाने लगी, साहब सच कह रही हूं, अभी कुछ कमाया ही नहीं, शाम को आकर जो कमाऊंगी दे दूंगी, प्लीज मुझे मत मारिए। ये दृश्य देखकर अदिति का खून और उबल आया। वो और सहन नहीं कर सकी। उठता गुस्सा दबाते हुए बोली, माँ जी, आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं और इन्हें कोई शर्म ही नहीं है। आप दिन रात ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट चलाती हैं और ये वर्दीधारी आपकी मेहनत लूटते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको आपकी औकात दिखाकर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर ठहाका मारते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी औकात क्या है? और धमकी भरे लहजे में कहा, यहां से भाग नहीं गई तो इतना मारूंगा कि चलने फिरने के लायक नहीं बचेगी। फिर वे दोनों सिपाही हंसते हुए वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने बुजुर्ग महिला को धमकी दी, शाम को आऊंगा, अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगी ना तेरा ठेला। तुरंत बुजुर्ग महिला के पास गई और झुककर प्यार से बोली, माँ जी, आप ठीक है ना? टेंशन मत लीजिए, इन लोगों को सबक सिखाना अब मेरा काम है। बुजुर्ग महिला की आंखों से फिर आंसू बह निकले। कांपते हुए स्वर में बोली, बेटी तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? ये पुलिस वाले सालों से हम गरीबों पर अत्याचार करते आए हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी, छोड़ दो। अदिति ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। नहीं माँ जी, अब बहुत हो गया, आप नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इन लोगों को उनके किए की सजा दिलवाऊंगी। आप घर जाइए और आराम कीजिए। यह कहकर अदिति वहां से निकल गई और सीधे घर पहुंची। घर पहुंचते ही सड़क पर जो हुआ था उसके दृश्य उनके दिमाग में घूमने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि वर्दी की आड़ में कुछ लोग भेड़िए बन गए हैं। उन्होंने मन में ठान लिया, अब इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे पहले इस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर उसे निलंबित करवाना होगा। अगली सुबह अदिति ने फिर साधारण कपड़ों का सहारा लिया। लाल सलवार सूट में वह बिना किसी पहचान के थाने पहुंच गई। अंदर दाखिल होते ही देखा कि काउंटर के पीछे वही इंस्पेक्टर रितेश अपनी कुर्सी पर सुस्ताया हुआ था।
उसकी तोंद मेज पर टिक रही थी और वह ऊँघ रहा था। एक कोने में 2 सिपाही चाय की चुस्कियां लेते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। यह नजारा देखकर अदिति का मन आक्रोश और दुख से भर गया। अदिति ने सख्त आवेश में कहा, सुनिए रितेश। उसकी नींद खुली और उसने क्रोधित होकर अदिति को ऊपर नीचे घूरा और चिल्लाया, क्या कर रही हो यहाँ? तुम क्यों आई हो? उसने ऊंची आवाज में कहा। अदिति ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, मैं रिपोर्ट दर्ज करवा रही हूँ तुम्हारे और तुम्हारे गुर्गों के खिलाफ। तुमने उस बुजुर्ग महिला के साथ जो व्यवहार किया उसकी शिकायत है, और जब मैंने बीच में रोका तो आपने मुझे थप्पड़ भी मारा। रितेश जोर से हंसा और तानों भरे स्वर में बोला, रिपोर्ट? यहाँ तो मेरा डंडा चलता है, भाग यहां से वरना मैं तुझे इसी थाने में बंद कर दूंगा। तभी थाने के भीतर दरवाजा जोर से खुला और एएसपी करण देसाई अंदर आए। लंबा चेहरा, घना मूंछों वाला, पर उनकी आंखों में घमंड झलक रहा था। उन्होंने देखा और ताव देकर पूछा, क्या मामला है? रितेश ने लापरवाही से कहा, साहब ये वही औरत है, अंडे बेचने वाली की शिकायत लेके आई है, निकाल रहा हूं इसे। करण देसाई ने अदिति को ऊपर नीचे देखा और तनी सी हंसी में कहा, नाम क्या है? अदिति ने शांत पर मजबूती से कहा, अदिति वर्मन, और मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। करण देसाई ने तिरछी हंसी दी और कहा, हमारे पास फालतू काम के लिए समय नहीं है, निकल जा वरना मैं तुमको हवालत में बंद कर दूंगा। अदिति ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसकी आंखों में आग थी। करण का पारा चढ़ गया, उसने गुस्से में हाथ बढ़ाया और जोर से धक्का दे दिया। अदिति जमीन पर गिर पड़ी, सिर मेज के कोने से हल्का ठोकर खाया। एक पल के लिए अंधेरा छा गया, पर अपमान का घाव गहरा था। अदिति में जो आग थी अब वो ज्वाला बन चुकी थी। उसने उठकर क्रोध से कहा, तुम दोनों का हाल ऐसा करूंगी कि पानी तक पीने के लायक न रहो। यह सुनकर करण ने उन्हें धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। अंदर मौजूद सिपाहियों ने ठहाके लगाए और मजाक उड़ाया। अदिति ने अपमान और गुस्से को भीतर समेट लिया। आंखों में आंसू थे, पर उनमें दृढ़ संकल्प भी था। उसने मन ही मन ठाना, इन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन की सुबह शहर के लिए चौंकाने वाली थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही सायरनों की आवाज गूंजी। 2 पुलिस जीपें आगे रास्ता साफ कर रही थी। उनके पीछे काले शीशों वाली करेक्टर की गाड़ी थी और साथ में सुरक्षा वाहन थे। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। लोग खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। जैसे ही काफिला थाने के मुख्य दरवाजे पर रुका, गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। अदिति वर्दी में पूरी गरिमा के साथ उतरी। बेज आधिकारिक वर्दी और टोपी, उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी खड़े थे। थाने के बरामदे में वही सिपाही जो कल हंस रहे थे अब पत्थर जैसे खामोश थे। करण देसाई अपनी मेज पर बैठे थे और रितेश उनके बगल में खड़ा था। दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि उनका सबसे बुरा दिन आ गया है। अदिति बिना किसी को देखे सीधे थाने के अंदर कदम रखीं। उनकी निगाहें पहले करण पर टिक गईं। करण ठिठक गया, चेहरा सचमुच उड़ गया। कल जो हुआ था वही दृश्य उसके दिमाग में घूमने लगा। वही लड़की जिसे उसने धक्का दिया था अब कलेक्टर की वर्दी में उसके सामने खड़ी थी। रितेश भी हक्का बक्का खड़ा था। अदिति ने ठंडी पर सख्त आवाज में कहा, चेहरा क्यों उतर गया तुम दोनों का? याद है ना, कल आपने मुझे यहां से धक्के मारकर बाहर निकाला था। आज मैं वापस आई हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि कल मैं सादे कपड़ों में थी और आज कलेक्टर की वर्दी में। दोनों के पास कोई जवाब न था। दोनों सर झुके खड़े थे। अदिति ने आदेश दिया, इन दोनों की वर्दी उतारो और सर्विस रिवॉल्वर जमा कराओ। तुरंत उनकी वर्दी उतार दी गई तो अदिति ने और सख्त आदेश दिया, इन दोनों को सीधे उसी बाजार में ले जाओ जहां वह बुजुर्ग महिला अंडे बेचती है और जनता के सामने इनसे माफी मंगवाई जाए। तुरंत पूरा थाना और सुरक्षा काफिला उस बाजार की ओर बढ़ा। एएसपी करण देसाई और इंस्पेक्टर रितेश को पुलिस जीप में बैठाकर मुजरिम की तरह बाजार ले जाया गया। बाजार में भीड़ जमा हो गई। वही बुजुर्ग महिला अंडे बेच रही थी। अदिति ने भीड़ से कहा, याद रखो, जो गरीबों का हक मारता है उसका यही अंजाम होता है। फिर उन्होंने एएसपी करण देसाई और इंस्पेक्टर रितेश से कहा, अब झुककर इस बूढ़ी महिला से माफी मांगो। भीड़ सन्नाटे में खड़ी थी। दोनों डरे हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए माफी मांगे, मां जी मुझे माफ कर दो। पर सजा यहीं खत्म नहीं हुई। अदिति ने अगले ही पल आदेश दिया, अब इन्हें सफेद गंजी और हाफ पैंट में पूरे बाजार में दौड़ाया जाए ताकि जनता देखें कि सत्ता का दुरुपयोग करने वालों की सजा क्या होती है। कुछ ही देर में पूरा शहर यह नजारा देखने लगा। करण देसाई और रितेश पसीने पसीने अपमानित होकर भाग रहे थे और पीछे पीछे अदिति का काफिला चल रहा था। लोग तालियां बजाते हुए इस न्याय की मिसाल का स्वागत कर रहे थे। हर कोई यही कह रहा था, सच्चा न्याय हुआ है। गरीबों पर जुल्म करने वालों को उनकी असली औकात दिखा दी गई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरक और संवेदनशील किस्से आपको मिलते रहें। धन्यवाद।